हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। आई होप आपको पिछली क्लास में सब क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि मैं पिछली क्लास की बात करूँ तो पिछली क्लास में मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया था और ग्राफ से रिलेटेड ठीक है कुछ क्वेश्चन करवाए थे मैंने। ठीक है, आज हम लोग ग्राफ के और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। आज केवल हम लोग ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो ना बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ये कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन में? बोल रखा है उसने a particle start from the rest at x equal to 0 when an acceleration is applied to it. The acceleration of the particle changes with the coordinate as shown in the figure. Find the speed of the particle at x equal to 10 मीटर। देखो, यदि यहाँ पे मैं इसकी वेलोसिटी निकालने की कोशिश करें, देखो समझो यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास में बोला है क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल बोला जाए चाहे बोला जाए आपका वेलोसिटी, दोनों यहाँ पे सेम ही रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे हमारे पास में? क्योंकि उसने बोल रखा है ना एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि वो जो कर रहा होगा ना, मोशन कर रहा होगा ना, वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है हमारे पास में। ठीक है, क्लियर ना बच्चे? तो इसीलिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, स्पीड फाइंड करें चाहे आप हम इसका वेलोसिटी फाइंड करें, दोनों चीजें सेम रहेंगी हमारे पास में। तो करेंगे कैसे? जब एक्सेलरेशन वर्सेस ठीक है डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा होता है तो ये हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी डीवी बाई डी एस। क्या होता है? वी डीवी बाई डी एस। और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए डी एस इक्वल टू वी डीवी। क्लियर ना बच्चे? अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं यू से लेकर के इनिशियल वेलोसिटी यू और तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो, फाइनल वेलोसिटी वी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट एस हो जाएगा हमारे पास। क्लियर होगा बच्चे? अब यदि आप इसको इंटीग्रेट करोगे मतलब ये इनडायरेक्टली क्या दे रखा है, ये चीज जो इनडायरेक्टली क्या दे रखी है हमारे पास में, एरिया अंडर द, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया, एरिया अंडर ए वर्सेस एस ग्राफ। लेगा ना बच्चे? तो इसका जो ग्राफ देगा वो हमको क्या देगा हमारे पास में, बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में टू, बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में टू। लेगा ना बच्चे? अब यहाँ से एरिया मतलब हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, इसका एरिया फाइंड कर ले, क्या कर ले, इसका एरिया फाइंड कर ले। तो हमें क्या आ जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में टू आ जाएगा हमारे पास में। तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या आ जाएगा हमारे पास में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, वन बाई टू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ये कितना आ जाएगा 10, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ये डिस्टेंस है 8 प्लस 8। ठीक है, और हाइट कितना हो जाएगा हमारे पास में, इनटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हमारे पास में, ये डिस्टेंस आएगी इनटू 8। क्लियर है बच्चे? अच्छा, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एरिया अंडर द ए वर्सेस एस ग्राफ हमको देता क्या, बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू वन बाई टू, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 18 इंटू 8, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 9। अच्छा, तो उसने बोल रखा है स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, इसका मतलब यू की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग यू की वैल्यू जीरो लेंगे। क्यों? स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। क्लियर ना बच्चे? तो रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर अपॉन में टू इक्वल टू 9 8 जा 72, कितना हो जाएगा 9 8 जा 72। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 72 इंटू टू, तो ये बन जाएगा हमारे पास में कितना, बी स्क्वायर इक्वल टू 144। तो बी इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में, रूट में 144 मतलब 12 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो स्पीड इसकी आएगी कहाँ पे, 10 मीटर पे, 10 मीटर मतलब यहाँ पे 10 मीटर पे कितनी स्पीड होगी इसकी, 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना बच्चों? सॉरी, समझ में आई? मतलब जब भी कभी भी आपको ग्राफ दिया जाए, किसका ग्राफ दिया जाए हमारे पास में, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जो दिया जाएगा, तो वो हमको क्या देगा, क्या देने वाला है बच्चों, हमेशा याद रखना बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में टू। क्लियर ना बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, ये दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि बोल रखा है इसने द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द टू पार्टिकल वन एंड टू मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दूं, ये दोनों यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ले लिया गया क्योंकि पार्टिकल जो रहेगा ना वो केवल एक ही डायरेक्शन में मोशन करेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग ही मोशन कर रहा होगा। क्लियर है बच्चों? इसीलिए वेलोसिटी और टाइम दोनों सेम हो गया होगा। अब इसमें क्या दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द टू पार्टिकल वन एंड टू मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज एज शोन इन द फिगर एट टाइम t इक्वल टू 0 बोथ आर एट ओरिजिन। ठीक है, दोनों ही मतलब जब टाइम जीरो रहेगा तो दोनों स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। बट इनमें एक चीज देखना, जो पार्टिकल टू है ना वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो वेलोसिटी भी उसकी जीरो है। बट ये जो फर्स्ट वाला पार्टिकल होगा, ये जो स्टार्ट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी उसके पास है, ओरिजिन से स्टार्ट तो कर रहा है, बट स्पीड कितनी है उसकी, 4 मीटर पर सेकंड। कितना है बच्चे, 4 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो वन बाई वन देख लेते हैं। देखो इसमें पहले वाले ग्राफ को बनाओ, इसमें दे रखा है पहला ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ। ये दे रखा है फर्स्ट ग्राफ इस तरीके से, ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास में और ये आ गया हमारे पास में टाइम। तो ये मैं यहाँ से पूछूं इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 4,0 और ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा हमारे पास में
0,4 लेवल बच्चे। अच्छा, यदि आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, तो उसकी इक्वेशन होती थी हमारे, जैसे x1 कॉमा y1 दे रखा, ये मैं आपको बेसिक मैथ में पढ़ा चुका हूँ, मेरे लेक्चर्स आप देख सकते हो जाकर के यूट्यूब चैनल पे। y2 माइनस सॉरी y2 कॉमा y y x2 माइनस x2 कॉमा x1 सॉरी बच्चों, ठीक है, x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2, यहाँ से लाइन पास करें तो उस लाइन का इक्वेशन होता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो क्या बन जाएगा हमारे पास में y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x, क्लियर ना बच्चे। तो इसका हम लोग इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। लाइन 1 है ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन 1, ठीक है, कितना बन जाएगा हमारे पास में y, y की जगह पे हमने v लिख रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग v, ठीक है। तो v जब आप लिखोगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास में v, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे v, v, और ये अब इसमें से किसी को आप x1 और y1 ले लो, ये आ जाएगा x1 कॉमा y1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में x2 कॉमा y2, क्लियर ना बच्चों। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 0, 0 इक्वल टू y2 कितना दे रखा है हमारे पास में 0 माइनस में 4 अपॉन में x2 कितना दे रखा है हमारे पास में 4 माइनस 0, और x की जगह पे x के प्लेस पे हम लोग क्या लेंगे t, x पे प्लेस पे क्या लिख रखा है t, क्लियर ना बच्चे। t माइनस x1 कितना दे रखा है 0, यहाँ से कितना आ जाएगा v इक्वल टू ये क्या बनने वाला है v, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे y1 था ना, y1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी 4, y1 इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, रुको इसको ध्यान से अच्छे से कर देता हूँ। y1 की वैल्यू दे रखी है 4, यहाँ पे y1 जो आएगा वो आएगा हमारे पास v माइनस 4 इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा -1 इंटू टी, तो माइनस का टी आ जाएगा, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस टी, कितना आ जाएगा बच्चे 4 माइनस टी, क्लियर बेटा बच्चे। ये आ गया हमारे पास में क्या, वेलोसिटी v, ठीक है, ये किसकी वेलोसिटी फंक्शन आ गया हमारे पास में फर्स्ट वाले का, ठीक है, जो फर्स्ट वाले दे रखा है उसका वेलोसिटी आ गया। अच्छा, ये तो मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, इसी का मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, तो हम समझो हम क्या करेंगे, क्या लिखने वाले dx1 अपॉन में dt इक्वल टू 4 माइनस टी, ये तो है ना हमारे पास में, देखो बच्चों ये तो है, दे रखा है दे रखा है, इसको क्या करेंगे हम लोग dx1 इक्वल टू 4 माइनस टी dt, इसको क्या करना पड़ेगा आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो स्टार्ट यहाँ पे टाइम इक्वल टू कितना ले रखा हमने 0, 0 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ओरिजिन पे होगा तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का 0, और जब टाइम t होगा तो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो जाएगा x1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखने वाला हूँ, df का इंटीग्रेशन क्या होता है x1, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 0 टू x1 इक्वल टू 4 का इंटीग्रेशन 4 इंटू टी माइनस टी का कितना हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में 2, और कहाँ से कहाँ तक 0 टू टी, ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4t माइनस टी स्क्वायर अपॉन में टी, क्लियर होगा ना बच्चे। यहाँ से कितना आ जाएगा x1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 4t माइनस टी स्क्वायर अपॉन में, क्लियर होगा ना बच्चों। ऐसे ही यदि मैं इसका देखूं, समझो यहाँ पे जो दे रखा है हमारे पास में क्या दे रखा है सेकंड वाले का ग्राफ, तो सेकंड वाले का जो ग्राफ दे रखा है हमारे पास में वो कुछ ऐसा दे रखा है सेकंड वाले का ग्राफ, ये दे रखा है सेकंड वाले का ग्राफ, ये दे रखा है कुछ सेकंड वाले का ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पे दे रखी है ये वेलोसिटी, ये दे रखा है टाइम, ठीक है, और ये जो दे रखा है वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू जो दे रखी है ये दे रखी है, एक सेकंड, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ये दे रखा है 4, ये 4 दे रखा है, और इधर भी क्या दे रखा है 4 दे रखा है, क्लियर ना मुझे। इस ग्राफ को मैं उधर ही कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में, हाँ ठीक है, ये आ गया हमारे पास में ये ग्राफ। अब इस ग्राफ में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सेकंड, तो इक्वेशन ऑफ, देखो ये कितना आ जाएगा 0,0, ये पॉइंट कितना आ जाएगा 4,4, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ग्राफ 2, क्लियर ना बच्चे, सेकंड वाला ही तो दे रखा है ना हमारे पास में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में y माइनस y1 जीरो इक्वल टू, ठीक है, y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 0 अपॉन में 4 माइनस 0, और यहाँ से कितना आ जाएगा y के प्लेस पे हमको लिखना है b, y के प्लेस पे हमको क्या लिखना है b माइनस 0, और ये कितना आ जाएगा t माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा b इक्वल टू 4/4 मतलब 1, मतलब 1 इंटू टी, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे t आ जाएगा, बात समझ में नहीं समझ, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, ये जो इक्वेशन आ रही है हमारे पास में, ये कितना बन जाएगा b इक्वल टू टी, 11 नंबर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ dx2 अपॉन में d2, क्योंकि हमको 2 का वाला फाइंड करना है ना t, तो कितना आ जाएगा dx2 इक्वल टू t dt, 11 नंबर। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से 0 से करोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 रहेगा, t टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट x2 हो गया होगा, ठीक है ना बच्चों। तो अब इसको देख लेते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास में x2 0 टू x2 इक्वल टू t² बाई 2 0 टू t, ये कितना हो जाएगा t²/2, यहाँ से कितना आ जाएगा x2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा t²/2, 11 बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेपरेशन, हमसे पूछा गया सेपरेशन, तो पहले वाले पार्ट में क्या पूछा गया हमसे, उसने बोल रखा है ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकंड द मोशन व्हाट इज द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, तो सेपरेशन की मैं बात करूं तो सेपरेशन कैसे लिखा जाएगा, यहाँ से देखो सेपरेशन, सेपरेशन सेपरेशन, ठीक है, एट टाइम टी, ठीक है, अब हमको टाइम भी नहीं पता है तो क्या हो जाएगा
एक्स वन माइनस एक्स टू। अच्छा, इसकी वैल्यू हम ले लेंगे, मॉड वैल्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम लोग? मॉड वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, जो मतलब कैलकुलेट करेंगे तो मॉड वैल्यू ले लेंगे। अभी मैं बिना मॉड के ही इसको कैलकुलेट करूंगा। ये कोई क्वांटिटी, इसको लेट कर लेते हैं, ये मान लेते हैं सेपरेशन दे रखा है ना, तो इसको एस लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर ले? एस। तो कितना आ जाएगा? एक्स वन माइनस एक्स टू। एक्स वन कितना आया था हमारे पास में? 40, 40 माइनस टी स्क्वायर बाई टू, माइनस यहाँ से कितना आया हमारे पास में? टी स्क्वायर बाई टू। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 40 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो एस इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में? 40 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर ना? अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि हमको मैक्सिमम मिनिमम भी पता करना पड़ेगा। तो ds अपॉन में dt करना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4 माइनस टू टी। कितना आ जाएगा? 4 माइनस टू टी। इसको जीरो करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 4 माइनस टू टी। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 2 सेकंड। कितनी आई बच्चों? 2 सेकंड। इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दो, तो जब फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर एस अपॉन में डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, जो कि लेस देन जीरो है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर, ठीक है, एट टी इक्वल टू 2 ये फंक्शन हो रहा है लेस देन जीरो। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ टी जो होगा टी इक्वल टू 2 सेकंड, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? मैक्सिमा। क्या बन जाएगा हमारे पास में? मैक्सिमा। और यहीं पे क्या आएगी हमारे पास? मैक्सिमम वैल्यू। क्या बनने वाली है हमारे पास में? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 40 माइनस टी स्क्वायर। इन दोनों का जो मॉड ले रखा हो ना, ठीक है, इस दोनों का जो मॉड ले रखा था, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? टी इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना आ जाएगा? 2 इंटू 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 8 माइनस 4। ठीक है, तो ये बनने वाला है हमारे पास में कितना? 4 मीटर। कितना बनने वाला है? 4 मीटर। ये आ गया क्या? ये पहले वाले का आंसर आ गया, मैक्सिमम सेपरेशन। कहाँ पे? एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। दोनों चीजें पूछी थी हमसे। देखो, हमसे ये भी पूछा था कहाँ पे, वो टाइम भी हमको बताना है और ये भी बताना है। ठीक है, अब हमको ग्राफ बनाने हैं। देखो, ग्राफ बनाने डिस्प्लेसमेंट के। देखो समझो क्या दे रखा था? ड्रॉ द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल एज गिवन इंटरवल। ठीक है, समझो यहाँ पे क्या दे रखा था? इसमें पहले ग्राफ की बात करूँ, एक्स वन क्या दे रखा है हमारे पास? एक्स वन एज अ टाइम फंक्शन कितना दे रखा है? 40 माइनस टी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, और एक्स टू जो दे रखा है हमारे पास में एज अ टाइम फंक्शन टी स्क्वायर बाई टू। क्लियर होगा मुझे? तो हमको ये तो दिख ही रहा है, ये क्या बनना है हमारे पास में? पैराबोला बनना है। क्या बनना है हमारे पास में? पैराबोलिक फंक्शन बनना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे -2 है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये ऐसे आएगा नहीं आएगा? ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है हमारे पास में, समझो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, जब मैं इसको जीरो कर दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? तो जीरो करूँ तो 4t 40 माइनस टी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जीरो। टी मैं कॉमन ले लूँ तो 4 माइनस टी अपॉन में 2 इक्वल टू जीरो। तो एक तो टी की वैल्यू जीरो आ जाएगी बच्चे, और एक टी की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास में? 8,0 क्लियर हो ना बच्चे? और यहाँ से कितना आ जाएगा? 0,0। ठीक है, तो ये पहले वाले लाइन का ग्राफ बन गया, मतलब ये x1 टी का ग्राफ बन गया। ठीक है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम वर्सेस, ठीक है, एक्स। ठीक है, अब दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास में? टी स्क्वायर। तो अपवर्ड पैराबोला होगा हमारे पास में, तो ये कुछ इसका ऐसा ग्राफ बनेगा हमारे पास में। ये ग्राफ किसका आ जाएगा हमारे पास में? ठीक है, एक्स टू का ग्राफ आ जाएगा। क्लियर ना बच्चे? अच्छा, ये जो पॉइंट होगा हमारे पास में, ये जो पॉइंट आएगा, ये आएगा 4 सेकंड। कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4 सेकंड। दोनों को सॉल्व करोगे तो 4 सेकंड आएगा। कितना आएगा? 4 सेकंड आ जाएगा बच्चे। बात समझ में नहीं? तो हमको जो रिक्वायर्ड ग्राफ था, ये केवल इतना ग्राफ था। ठीक है, बाकी सब ये वाला जो रिक्वायर्ड ग्राफ है ना, ठीक है ना बच्चों? ये समझ में आ गया? ठीक है, चलो, ये आ गया हमारे पास किसका? बी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में क्या दे रखा है। दे रखा है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन हैज द वेलोसिटी v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनिशियली। ठीक है, देखो समझो यहाँ पे जो दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है? A particle moving along the straight line has the velocity v। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में? म्यू इनटू s स्क्वायर। क्लियर होगा बच्चे? डिस्प्लेसमेंट दे रखा है s यहाँ पे। इफ द इनिशियल t इक्वल टू 0 पे s इक्वल टू s नॉट, देन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ आर रिप्रेजेंटेड द s वर्सेस t। क्लियर होगा बच्चे? तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग? ds अपॉन में dt। क्या कर लेते हैं? ds अपॉन में dt। तो म्यू इनटू s स्क्वायर, ds अपॉन में s स्क्वायर इक्वल टू म्यू dt आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग। क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट। जब टाइम जीरो रहा होगा, टाइम जीरो रहा होगा तो उसकी डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना? s नॉट। जब टाइम t है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट हमने s कर लिया। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन s की पावर -2 ds s नॉट टू s, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 0 टू t, और ये आ जाएगा म्यू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा म्यू dt। तो dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t। क्लियर ना बच्चों? 0 टू t, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? म्यू इंटू t, और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? s माइनस वन अपॉन में -1। ठीक है, s नॉट टू s इक्वल टू म्यू इंटू t। क्लियर ना बच्चों? अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये बनने वाला है कितना? ठीक है, समझो। यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? -1 तो बाहर आ गया। ठीक है, 1/s। ठीक है, s नॉट टू s इक्वल टू म्यू इंटू टी। ठीक है, तो एक सेकंड, ये बनेगा हमारे पास में क्या? माइनस 1/s माइनस 1/s नॉट। ठीक है, इक्वल टू म्यू इंटू टी। ठीक है, अब माइनस साइन का मल्टीप्लाई करें तो 1/s नॉट माइनस 1/s इक्वल टू म्यू टी। ठीक है, इसको उधर लाओ, इसको उधर लाओ। 1/s नॉट माइनस म्यू टी इक्वल टू 1/s। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या ले लेते हैं? एलसीएम। कितना आ जाएगा? 1 माइनस एस नॉट म्यू टी अपॉन में एस नॉट इक्वल टू 1/s। तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? एस नॉट अपॉन में 1 माइनस एस नॉट म्यू टी। ना बच्चे? यही तो आएगा नहीं आएगा?
अब देखो जब टाइम जीरो रहेगा, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसके बारे में। हम्म, ये वन है ना बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करते हैं हम लोग। हम्म, देखो क्या दे रखा है, जब p इक्वल टू जीरो दे रखा होगा तो s की वैल्यू s नॉट के इक्वल आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो मैं टाइम को इंक्रीज करूंगा तो s की वैल्यू जो होगी, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारे पास में, डिक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर क्या करेगा हमारे पास में, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना बच्चों, डिक्रीज करेगा। और उसने बोल भी रखा है, देखो यहाँ पे एक बोली भी है उसने, यहाँ पे वन होगा, ठीक है, वन अपॉन में म्यू नॉट, इसके टाइम लेस ही होना चाहिए, ठीक है, तो लेस होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, इसे लेस वैल्यू रखूंगा तो ये वन से हमेशा छोटी आएगी, और जब ये वन से छोटी आएगी तो ये वैल्यू ग्रेटर देना आएगी, एस इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा हमारे पास में, डिक्रीजिंग होगा। तो और बनाएगा कैसा हमारे पास, हाइपरबोलिक, कैसा बनेगा हमारे पास हाइपरबोलिक। तो स्ट्रेट लाइन वाला ये भी कैंसिल आउट हो गया, और स्ट्रेट लाइन ये भी दे रखा है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो या तो ये बनेगा, बट इंक्रीज कर रहा है हमारे पास, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये देखो इंक्रीजिंग है कि नहीं, हाइपरबोलिक, ये दे रखा है इंक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर होगा बच्चों, समझ में आ गया नहीं आ गया, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, एस वर्सेस टाइम का यदि मैं ग्राफ दे दूं, ये कुछ इस तरीके से ऐसे आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे एस नॉट। क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द मूविंग पार्टिकल विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन एज शोन इन द फिगर, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन बाय द, ठीक है। देखो अब क्या करूं, ये देख मैं इस पे स्लोप फाइंड करूं, क्या फाइंड करें, इस पे मैं स्लोप फाइंड करूं। तो अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसका वो जो लाइन बना रहा है, ये क्या बना रहा है हमारे पास, ऑब्ट्यूज एंगल, क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 डिग्री से ग्रेटर देन एंगल बना रहा है। तो जब 90 डिग्री से ग्रेटर देन बना रहा है हमारे पास में, तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, नेगेटिव आएगी, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। स्लोप मतलब इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगा हमारे पास में, वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, नेगेटिव आ जाएगी। और कैसी रहेगी हमारे पास में, स्ट्रेट लाइन रहेगी, कैसी रहेगी हमारे पास में, स्ट्रेट लाइन रहेगी। क्लियर होगा बच्चे। अब दूसरा बात हम लोग देखेंगे यहाँ से, यदि मैं इस पे ग्राफ देख बनाऊं, ठीक है, तो कलर चेंज कर देते हैं, इस पे यदि मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये देखो एंगल, ये क्या बनना बनेगा हमारे पास, एक्यूट एंगल, ठीक है, तो एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से लेस देन, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या आने वाला है हमारे पास में, पॉजिटिव आने वाला, स्लोप पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी क्या होने वाली है बच्चों, वेलोसिटी होने वाली है क्या, पॉजिटिव वेलोसिटी होने वाली है। क्लियर होगा मुझे, जब ये पॉजिटिव वेलोसिटी होगी तो अब देख लो इसमें, देखो ये वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है, फिर ये नेगेटिव ही रह रही है, नेगेटिव, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं हमारे पास में, ये वाला ग्राफ होगा नहीं। ऐसे ही ये वाला देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही है हमारे पास में, ये वाला ग्राफ भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर नेगेटिव, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ तक पहले जीरो से लेकर के वन तक क्या रह रहा है हमारे पास में, नेगेटिव, जीरो से वन तक, और वन से लेकर के टू तक पॉजिटिव रह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कुछ ये, क्या दे रखा है, बॉडी, a body thrown upward with, ठीक है, upward with an initial velocity v naught, the air drag of an object is assumed, ठीक है, is assumed to be proportional to the velocity as in as shown in the figure, ठीक है, as shown in the figure, the intercept on the time axis, intercept on the time axis, टाइम एक्सेस इज, अच्छा हमको इंटरसेप्ट फाइंड करना है, टाइम एक्सेस पे कितना इंटरसेप्ट आ रहा होगा, तो समझो क्या दे रखा है हमारे पास में, हाँ, हमको ये फाइंड करना है कि भाई ये कितना आ जाएगा, ये हमने मान लिया यहाँ पे, ये हमको फाइंड करना है। तो टी इक्वल टू जीरो दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है हमारे पास में, टी इक्वल टू जीरो, और ऑब्जेक्ट अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वी नॉट, मतलब यहाँ पे ये जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है, वी नॉट, ये दे रखा है हमारे पास में टाइम इक्वल टू जीरो, टाइम इक्वल टू जीरो, और एक टाइम ऐसा आ गया जब हमने मान लिया ये टाइम टी इक्वल टू दे रखा है, टाइम टी इक्वल टू टी नॉट हम मान लेते हैं, सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो पता कर लेते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है, मतलब कहने का मतलब क्या दे रखा होगा इसमें। देखो स्टार्टिंग में क्या किया होगा, ऑब्जेक्ट को अपवर्ड, ठीक है, जब टाइम टी इक्वल टू जीरो दे रखा है तो इसको वी नॉट वेलोसिटी से इसको ऊपर की ओर फेंका गया, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है, जब ये दे रखा है द एयर ड्रैग ऑन द ऑब्जेक्ट इज अज्यूम टू द प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एज, ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा क्या, एम जी, ठीक है, बीच के सिचुएशन के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, तो इसका मास एम दे रखा हो, ठीक है, और एक ड्रैग लगेगा, एयर ड्रैग, ठीक है, एफ, ठीक है, तो एफ एयर ड्रैग, ठीक है, ये एज ए रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा, क्या करेगा, रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। ये जो टाइम पीरियड है, इसको मैंने ये टाइम पीरियड मैंने टी लेट कर दिया, टी इक्वल टू टी, ठीक है, फिर क्या होगा हमारे पास में, ये कुछ अपवर्ड जाएगा, यहाँ पे आएगा पार्टिकल, यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास में, ये मैंने यहाँ पे टी नॉट सेलेक्ट कर दिया, टी इक्वल टू टी नॉट, टी इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, टी इक्वल टू टी नॉट, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सॉरी वी नॉट नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर क्या करेगा ऑब्जेक्ट, क्या करेगा, ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी, ठीक है, फिर क्या करेगा ऑब्जेक्ट ऐसे ही नीचे की ओर आना स्टार्ट कर देगा, फिर ये वेलोसिटी इंक्रीज करता हुआ नीचे की ओर आएगा, क्लियर ना बच्चे। ऐसा कुछ सिचुएशन दे रखी है हमारे पास में, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या बोल रखी है क्वेश्चन के अंदर, बोल रखा है जो एफ एयर रेजिस्टेंस है, एफ एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। यहाँ से कितना आ जाएगा, एफ एयर रेजिस्टेंस, तो एफ एयर
रजिस्टेंस, एफ एयर रजिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का के इंटू बी आ जाएगा, ड्रैग कर रहा है हमारे पास। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसके, एक्सेलरेशन इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए, क्या लग रहा है होगा, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज ही करेगा तो यहाँ पे डी एक्सेलरेशन होना चाहिए था, क्या आ जाएगा, माइनस का एफ एयर रजिस्टेंस प्लस एम जी अपॉन में एम, लेवल ना बचे, इतना लगेगा इस पे क्या, आपका एक्सेलरेशन इस पे लगेगा, लेवल ना बचे। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो ए इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में, ए इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस के साथ मत पुट करना, इसको माइनस के साथ मत पुट करना, ठीक है, क्या बनने वाला, माइनस का के वी प्लस एम जी अपॉन में एम, ठीक है, और इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का के बाई एम वी प्लस जी, ये क्या बन गया हमारे पास में, ये एक्सेलरेशन का एज अ फंक्शन बन गया, एक्सेलरेशन का क्या बन गया बच्चों, फंक्शन बन गया। अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, इसको इंटीग्रेट करते हैं, समझो क्या करने वाले हैं इसको, ए इक्वल टू कितना आया हमारे पास में, माइनस का के बाई एम वी प्लस सी, ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डीवी बाई डी टी, क्या लिख सकते हैं हम लोग, डीवी बाई डी टी माइनस का के बाई एम इंटू वी प्लस सी, ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डीवी अपॉन में के बाई एम वी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन डी टी आ जाएगा नहीं आ जाएगा, जब देखो जीरो रहेगा हमारे पास तो इंटीग्रेट करना है हमको, जीरो रहेगा तो वेलोसिटी कितनी है उसकी वी नॉट, जब टाइम टी नॉट हो जाएगा, जब टाइम टी नॉट हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, देखो ना बच्चे, बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब क्या दे रखा है, मैं ये सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे टी नॉट इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वी नॉट, और ये मैंने टाइम इसका, ठीक है, जहाँ से टर्न करने वाला है, मतलब टी इक्वल टू टी नॉट मैंने लेट कर दिया, ठीक है, टी इक्वल टू टी नॉट कर लिया, यहाँ पे वेलोसिटी जो हो जा रही है वो क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है, ठीक है, और ये क्वेश्चन में दे भी रखा है, तो यहाँ पे मैंने टी इक्वल टू टी नॉट लेट किया, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुई, फिर से उससे ये रिटर्न करना स्टार्ट किया है, क्लियर ना, ये जो नेगेटिव में जा रहा है ना, ये मेरा पार्टिकल यहाँ पे नेगेटिव में जा रहा है, ये उसके बारे में बता रखा है, क्लियर ना बच्चों। तो क्या करते हैं हम लोग, तो वही बोला गया, जब टी नॉट हो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, जब टाइम जीरो रहेगा तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे आपको याद होगा मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है, अब यहाँ पे साइड में देखना, आपको ऐसा पता होना चाहिए, डी बाई इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, इसका होता है हमारे पास में एल एन एक्स, ठीक है, बट ऐसा कुछ दे रखा है डी बाई डी एक्स ए प्लस बी एक्स, तो इसको हम लोग लिखते हैं वन बाई बी, एक्स के साथ जो भी कुछ मल्टीप्लाई रहेगा अपॉन में आ जाएगा, और एल एन ए ए प्लस बी एक्स, लेवल ना बच्चे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये कुछ वैसे ही नहीं बन रखा है हमारे पास में, ये क्या बन रखा है हमारे पास में बी, ये क्या बन रखा है हमारे पास में एक्स, और ये क्या बन रखा है हमारे पास में ए, लेवल ना बच्चे, कितना बन जाएगा हमारे पास में एल एन, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा के बाई एम बी प्लस जी, लेवल ना बच्चे, अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास में के बाई एम, इधर से कितना आने वाला है माइनस का टी, ठीक है, जीरो टू टी नॉट, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का टी नॉट, क्या बनेगा हमारे पास में माइनस का टी नॉट, लेवल ना बच्चों, तो इसको कर लेते हैं हम लोग, ऊपर वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे जब आप जीरो पुट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में एल एन जी, ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, वी नॉट से लेकर के जीरो, जब जीरो आप पुट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, अच्छा, और ये जो वैल्यू दे रखी है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये जो के बाई एम दे रखा है ना इसको इधर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये बनने वाला है कुछ ऐसे, एल एन, यहाँ से कितना आएगा के बाई एम बी प्लस जी, ठीक है, ये आ जाएगा कितना, वी नॉट से लेकर के जीरो इक्वल टू माइनस का के बाई एम इंटू, ठीक है ना बच्चों, टी नॉट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में एल एन, वी नॉट के वी की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा एल एन जी आ जाएगा नहीं, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा एल एन के बाई एम बी नॉट प्लस सी इक्वल टू माइनस का के बाई एम इंटू टी नॉट, लेवल ना बच्चे, ये आगे नहीं आ गया। अब थोड़ा और इसके ध्यान से देखोगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इसको क्या लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एल एन जी बाई, ठीक है, के बाई एम बी नॉट प्लस जी इक्वल टू माइनस का के बाई एम इंटू टी नॉट, इलेवन बच्चों। अच्छा, टी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, टी नॉट इक्वल टू माइनस का एम बाई के एल एन, यहाँ से कितना आ जाएगा जी अपॉन में के बाई एम वी नॉट प्लस जी, ठीक है ना बच्चों, ये बन गया नहीं बन गया। अच्छा, इस माइनस वन को हम लोग क्या कर लेते हैं, क्या एडजस्ट कर सकते हैं, हाँ, इस माइनस वन को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ये इसकी पावर में चला जाएगा, तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है, इसको क्या लिखने वाले हैं, टी नॉट इक्वल टू एम बाई के, ठीक है, एल एन, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में जी अपॉन में के बाई एम वी नॉट प्लस जी, ठीक है, और इसकी पावर माइनस वन, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा एम बाई के, यहाँ से आ जाएगा एल एन, ठीक है, के बाई एम, ये रिवर्स हो जाएगा प्लस जी अपॉन में जी, लेवल ना बच्चों, ये कुछ इतना बन गया हमारे पास में, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, अच्छा, एम बाई के को लैम्डा लेट करने के लिए बोला है इन्होंने, देखो क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास में, सॉरी, के बाई एम को हमने लैम्डा लेट करना है, ठीक है, के बाई एम को हमको लैम्डा लेट करना है, तो के बाई एम इक्वल टू कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू पुट कीजिए हमारे पास में, कितना आ जाएगा टी नॉट, कितना आएगा बच्चों
टी नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/लैम्डा एल एन, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में लैम्डा लैम्डा वी नॉट प्लस जी अपॉन में जी। ठीक है, ये कितना बन जाएगा हमारे पास में 1/लैम्डा एल एन, ये आ जाएगा लैम्डा वी नॉट जी प्लस वन। अच्छा, ये टी नॉट की वैल्यू पूछा था और टी नॉट ही हमको फाइंड करना था, क्योंकि यही तो इंटरसेप्ट फाइंड करना था हमको। ये टी नॉट कर रहा था हमारे पास में, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, वो रखा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन इन द फिगर, फाइंड द फाइंड फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकंड। क्लियर ना बच्चों? तो देखो एक्सेलरेशन वर्सेस क्या दे रखा है हमको, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो जो इसके नीचे का एरिया आएगा, ठीक है, एरिया आएगा वो हमको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। क्या देने वाला है बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो कर लेते हैं हम लोग। एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है हमसे, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास में, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, टाइम टेकन। तो पहले चेंज इन वेलोसिटी हम लोग फाइंड करते हैं, समझो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है ना, तो ये जो एरिया आ रहा होगा, ये जो एरिया कंप्लीट आ रहा होगा ना बच्चे, ये जो कंप्लीट एरिया आ रहा होगा ना, इसको हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। ये एरिया फाइंड कर ले तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा हमारे पास में, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डीवी अपॉन में dt। क्या होता है बच्चे, डीवी अपॉन में dt, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डीवी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए dt। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए dt। इसको क्या कर देते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, देखो टाइम इक्वल टू जीरो पे रहेगा तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, और जब टाइम टी रहेगा तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर होगा बच्चे? यहाँ से कितना आ जाएगा, v माइनस क्यू। क्या आएगा बच्चे, v माइनस क्यू, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये जो क्वांटिटी इंटीग्रेशन 0 to t a dt। क्लियर होगा बच्चे? ये जो बनने वाला है हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या बनने वाला है, एरिया अंडर द, देखो एरिया, ठीक है, अंडर द, अंडर ए वर्सेस, टी ग्राफ, टी कर्व। क्लियर होगा बच्चे? तो अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो एरिया हमको फाइंड करना है। एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो पहला ये दे रखा है, इसका नेम देते हैं ए वन। इसका एरिया, ये ए वन हो गया, ये ए टू हो गया, ये ए थ्री हो गया, और ये हो जाएगा पूरा ए फोर। क्लियर ना बच्चे? तो हम लोग एरिया जो लिखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो ऊपर वाले तो प्लस में हो जाएंगे, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस हो जाएगा। अब ए वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो सम कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 1 प्लस, ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए टू क्या बना रहा है हमारे पास, रेक्टेंगल कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1 इंटू 10। ठीक है, प्लस, और ये बना रहा है हमारे पास में क्या, ट्रायंगल, तो 1/2 बेस, बेस कितना हो जाएगा 1 इंटू हाइट कितना हो जाएगा 10, माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा 2 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी 5, कितना हो जाएगा 5। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 जाएगा हमारे पास में, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 15 मतलब 7.5। ठीक है, कितना आएगा 7.5 प्लस 10 माइनस प्लस 5 और माइनस का 5, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 17.5 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा 17.5 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया हमारे पास में, चेंज इन वेलोसिटी आ गया। क्लियर ना बच्चों? बट हमसे क्या पूछा था, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या पूछा था हमसे, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा वी कितना आया हमारे पास 17.5 अपॉन में 5 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 3.5। कितना आ जाएगा बच्चे, 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, अ कार स्टार्ट मूविंग अलोंग अ लाइन फर्स्ट विद द एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द रेस्ट एंड द यूनिफॉर्म। ठीक है, एक सेकंड, यूनिफॉर्मली एंड द फाइनली डीएक्सेलरेट एट द सेम रेट, एट द सेम रेट comes to the rest in the total time to the 25 second. The average velocity during the average velocity during the time is equal to the v equal to 72 किलोमीटर पर आवर. How long does the particle move uniform? ये होगा ना बच्चों, तो देखो समझो, इसको हम लोग ग्राफ से करेंगे। किससे करेंगे, ग्राफ से करेंगे ताकि हमको इजी जाए। क्या हो जाएगा हमारे पास में, इजी जाए। समझो, ये हमने बनाया क्या, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो पहला क्या बोल रखा है उसने, अ कार स्टार्ट अलोंग द लाइन फर्स्ट विद एक्सेल, ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कार ने स्टार्ट किया होगा और वो कुछ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना स्टार्ट, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना स्टार्ट हो गई होगी। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है हमारे पास में, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा, रेस्ट स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, यहीं से स्टार्ट हुआ होगा, वेलोसिटी उसकी जीरो रही होगी। 11 बचे, इसीलिए मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया। फिर उसने क्या बोल रखा है हमने,
comes to the rest फर्स्ट एक्सेलरेट 5 मिनट स्टार्टिंग फ्रॉम द देन यूनिफॉर्मली, ठीक है, फिर यूनिफॉर्मली हो गया कुछ टाइम के लिए, फिर कुछ टाइम के लिए फिर यूनिफॉर्मली हो गया, फिर उसने बोल रखा है सेम रेट से क्या हो रहा है, सेम रेट से वो क्या हो रहा है हमारे पास डी एक्सेलरेट होना स्टार्ट किया, लग रहा बच्चे क्या स्टार्ट हुआ, डी एक्सेलरेट होना स्टार्ट हुआ कुछ इस तरीके से, लग रहा बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसको देखो तीन पार्ट में, ये थ्री पार्ट्स में आपको डिवाइड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखो थ्री पार्ट्स में आपको डिवाइड मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो टाइम पीरियड आप समझो, यहाँ वाला जो एक्सेलरेशन रहेगा, यदि मैं यहाँ की बात करूँ, ठीक है, इसकी बात करें, तो ये यदि एंगल थीटा रहा होगा, तो ये भी एंगल कितना होगा हमारे पास में, थीटा होगा, क्लियर होगा ना बच्चे। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हो जाएगा हमारे पास वो नेगेटिव में आ जाएगा, कितना आएगा हमारे पास में, नेगेटिव में आ जाएगा, क्लियर होगा ना बच्चों। तो यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये जो टाइम पीरियड रहा होगा इसको मैं टाइम पीरियड T1 ही लूंगा, और यहाँ वाला भी टाइम पीरियड मुझे T1 ही लेना पड़ेगा, क्लियर होगा ना बच्चे। ठीक है, बट ये तो हमको पता ही नहीं है हमारे पास में, बट उसने ये बात बोल रखी जो टाइम यहाँ तक का लिया गया है, ठीक है, जो टाउ इन्होंने बोला है वो कितना ले रखा है, 25 सेकेंड। ये जो बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 25 माइनस 2T1, कितना बन जाएगा हमारे पास 25 माइनस 2T1, ना बच्चे। अच्छा, यही इसी ग्राफ के लिए वो क्या हो रहा है हमारे पास में, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, कैसा का मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है ना बच्चे, क्या आ जाएगा हमारे पास में, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं हम लोग, ठीक है, इक्वल टू हाउ लॉन्ग द पार्टिकल, ठीक है। अब देखो ये इसका कोई मैक्सिमम स्पीड रहा होगा, इसका मान लेते हैं मैक्सिमम स्पीड रहा होगा, इसको मैंने मान लिया क्या, वी मैक्स, क्लियर ना बच्चे, क्या आ जाएगा हमारे पास में, वी मैक्स। अच्छा, यहाँ से यदि मैं बात करूँ कि वी मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो वी मैक्स इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में, ए टी वन, तो ए टी वन इक्वल टू कितना, टी वन की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में, वी मैक्स अपॉन में ए, वी मैक्स अपॉन में ए, सेम एज यहाँ से यदि आप ध्यान से देखोगे कितना आ जाएगा हमारे पास में, जीरो इक्वल टू वी मैक्स माइनस ए टी वन, यहाँ से कितना आ जाएगा, टी वन इक्वल टू कितना आ जाने वाला हमारे पास में, वी मैक्स अपॉन में ए, कितना आने वाला है, वी मैक्स अपॉन में ए, क्लियर होगा ना बच्चों। अच्छा, अब यदि मैं बात करूँ आपसे, देखो समझो, यदि मैं आपसे बात करूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, सॉरी एवरेज, क्या दे रखा है हमारे पास में, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा हमारे पास में, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम। तो यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की ही बात कर रहे हैं हम लोग, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, इन सब चीजों की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 72 इंटू 5 अपॉन में 18 इंटू टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना दे रखा होगा हमारे पास में, 25, कितना दे रखा होगा हमारे पास में, 25, एक सेकंड, ठीक है, टोटल टाइम रेट कर लेते हैं हम लोग 25, 25। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल ये जो ट्रेपेजियम दिख रहा है ना, तो ट्रेपेजियम का एरिया हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ये एरिया फाइंड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड कितना हो जाएगा हमारे पास में, 25 प्लस 25 माइनस 2T1, ठीक है, 2T1 लेवल बचे इंटू, ठीक है, इंटू इंटू वी मैक्स, कितना आएगा बचे, वी मैक्स लेवल बचे। अब मैं यहाँ से ध्यान से देखोगे आप लोग, कितना बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है, यदि मैं 9 से डिवाइड कर दूं, तो 9 टू जा 8, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 20, और ये 2 इधर आएगा हमारे पास में, तो कितना आ जाएगा इंटू 50, कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा 25, 50, ये कितना बन जाएगा 50 माइनस 2T1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, वी मैक्स आएगा बच्चों, वी मैक्स आ जाएगा, क्लियर होना बच्चे। ये इन दो, अच्छा दोनों की स्लोप जो दे रखा है हमारे पास में उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, तो स्लोप क्या दे रखा होगा, देखो वी मैक्स T1 इक्वल टू कितना आया था हमारे पास में, वी मैक्स अपॉन में ए, तो यहाँ पे वी मैक्स इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, वी मैक्स इक्वल टू ए इंटू T1, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में 5, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू T1, ये वैल्यू उठा करके मैं यहाँ पे पुट कर दूं, कितना बनने वाला है हमारे पास में 100 इक्वल टू 50 माइनस 2T1 इंटू 5 इंटू T1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20, ये कितना बन जाएगा हमारे पास में 20 बनने वाला है। क्या बनेगा हमारे पास में, देखो क्वेश्चन क्या बन जाएगी हमारे पास में, ठीक है, 20 इक्वल टू 50T1 माइनस 2T1 स्क्वायर, इन सबको उठा के इधर लाएंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास में 2T1 स्क्वायर, ठीक है, इसको और डिवाइड कर दो, 2 से भी डिवाइड कर दो तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या,
एक गड़बड़ हुई है, यहाँ पे जीरो और एक आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, टू। ये इसको अब दो से डिवाइड कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 100 इक्वल टू 25 T1 माइनस का T1 का स्क्वायर। सबको उधर उठा के लाएंगे तो कितना आ जाएगा, T1 स्क्वायर माइनस 25 T1 और प्लस का 100 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 इक्वल टू जीरो। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, इसके फैक्टर क्या बनने वाला है हमारे पास में। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा था, T1 स्क्वायर माइनस 25 T1 प्लस 100 इक्वल टू जीरो। कितना हो जाएगा, T1 स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 20 प्लस 5 प्लस 100 इक्वल टू जीरो। तो कितना आ जाएगा, T1 स्क्वायर माइनस 20 T1 माइनस 5 T1 प्लस 100 इक्वल टू जीरो। यहाँ से कितना आ जाएगा, T1 मैंने कॉमन ले लिया तो T1 माइनस 20, ठीक है, माइनस का 5 कॉमन ले लिया तो T1 माइनस 20 इक्वल टू जीरो। यहाँ से कितना आ जाएगा, T1 माइनस 20, T1 माइनस 20, यहाँ से कितना आ जाएगा, T1 माइनस 5 इक्वल टू जीरो। तो T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 और T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 सेकंड। ठीक है, अच्छा अब यदि आप ध्यान से देखोगे इनमें कौन सा कंसीडर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला टाइम पीरियड कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो 25 मिनट तक तो मोशन ही किया है, इसमें 20 मिनट उसमें इसमें निकल जाएगा तो टाइम ही नहीं रहेगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसको कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है टाइम, ठीक है, टाइम फॉर, टाइम फॉर, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, टाइम फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो वो कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, ये वाला टाइम पीरियड रहेगा नहीं रहेगा बच्चों, तो ये वाला टाइम पीरियड रहेगा नहीं रहेगा, कौन सा, ये वाला इतना टाइम पीरियड, तो उसी के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी हमारे पास में। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 25 माइनस 2T1, कितना आ जाएगा 25 माइनस 2 इंटू 5 से कितना आ जाएगा 25 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 15 मीटर, सॉरी 15 सेकंड। कितना आ जाएगा बच्चों 15 सेकंड। 15 सेकंड क्या किया होगा इसने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन किया। बात समझ में आई नहीं समझे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन किया जाए क्या, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास में। देखो क्या दे रखा है हमारे पास में, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड द ट्रेवल्स, ठीक है, ट्रेवल्स स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s with a uniform acceleration, then move uniformly with the acquired velocity over a further distance 2s, and the finally come to the rest after the moving further the cs under the uniform retardation, assuming that the entire path is the straight line. Find the ratio of the average speed over the journey of the maximum speed on the way. क्लियर होगा ना। अच्छा रेशियो को फाइंड करना है एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का। क्लियर होगा ना बच्चों। तो देखो सुनो, इसको हम लोग करते हैं ग्राफ से ही, फिर से ग्राफ से करते हैं, इजीली हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन। क्या दे रखा है, कुछ इस तरीके से दे रखा है, बट देखो ये दे रखा है क्या हमारे पास में, ये दे रखी है क्या वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में टाइम, क्या दे रखा है, ये टाइम दे रखा है। पहले उसने क्या बोल रखा है, ठीक है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बॉडी कुछ इस तरीके से मूव करना स्टार्ट की। ठीक है, ट्रेवल अ डिस्टेंस एस विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया वो यहाँ तक उसने ट्रेवल किया। ठीक है, इसको हमने मान लिया ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसने वो एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, एस डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर उसने क्या बोल रखा है, ठीक है, द मूव्स यूनिफॉर्म विद यूनिफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कुछ डिस्टेंस उसने चला यूनिफॉर्म, मतलब ये नीचे का जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2s आ जाएगा। देखो ना बच्चे, फिर उसके बाद में उसने क्या बोल रखा है, अच्छा इस बार उसने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, 2s एंड द फाइनली कम्स रेस्ट आफ्टर मूविंग फर्दर द cs अंडर द रिटार्डेशन, बट ये नहीं उसने बोल रखा कि भाई सेम ही उससे चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है हमारे पास में, ये इस तरीके से आएगा। इस बार एंगल अलग अलग लूंगी, मतलब ये अल्फा रहा होगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास बीटा हो जाएगा, बट ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने cs, क्लियर होगा ना बच्चे, कितना आ गया हमारे पास में cs। ठीक है, फिर उसके बाद में वो रेस्ट में आ गया। चलो फाइंड करते हैं हम लोग। देखो तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या देगा हमको, डिस्प्लेसमेंट ही तो देगा ना टोटल, क्या दे देगा हमको, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो मैं एवरेज की बात करूँ, एवरेज की बात करूँ, एवरेज, तो एवरेज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, एवरेज की मैं वैल्यू बात करें कितना हो जाएगा हमारे पास में, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा एस प्लस 2s प्लस 3s। ठीक है, अपॉन में टाइम, इसको टाइम लगा ये T1, यहाँ से इसको टाइम लगा मैंने मान लिया T1। ठीक है, यहाँ से इसको टाइम लगा इसने T2। ठीक है, और ये टाइम जो लग गया वो कितना लग गया हमारे पास में T3, हमने लेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, मतलब ये कितना हो जाएगा 6s अपॉन में T1 प्लस T2 प्लस T3। क्लियर ना बच्चे, ये इतना आ गया हमारे पास में एवरेज। ठीक है, अब अच्छा तो पिछले वाले क्वेश्चन में दे रखा था हमारे पास में ये सेम सेम मैंने ले लिया था, ये वाला टाइम पीरियड, ये वाला टाइम पीरियड सेम सेम ले लिया था, बट इसमें नहीं ले सकता हूँ मैं टाइम पीरियड सेम, क्यों, क्योंकि उसने नहीं बोल रखा है कि भाई सेम ही उससे रिटार्ड किया है। क्लियर ना बच्चे, तो अब मैं इसका एरिया फाइंड करूँ तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास में 6s। क्लियर ना बच्चे, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड कितना हो जाएगा T2 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, इनटू हाइट,
हाइट क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा मतलब क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्स। तो वी मैक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, वी मैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है इसको हम लोग फाइंड करें, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में एफ, एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ, इसका नेमिंग दे देते हैं ओ ए बी, क्या बोल सकते हैं, एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू टी वन इंटू वी मैक्स, कितना आ जाएगा, वी मैक्स। तो यहाँ से टी वन इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, ठीक है, टू टू एस अपॉन में वी मैक्स, कितना आ जाएगा, टू एस अपॉन में वी मैक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं एरिया ऑफ ये फाइंड कर लेता हूँ, समझो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू एस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, वी मैक्स इंटू टी टू, तो टी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू एस। तो टी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, टू एस अपॉन में वी मैक्स, क्लियर ना बच्चे। ऐसे ही हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ये इसका भी नेम दे देते हैं हम लोग, ए बी, ठीक है, ये सी डी ई, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्या लिख सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, सी डी ई, सी डी ई, एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास में, इक्वल टू थ्री एस, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1/2 इंटू टी थ्री इंटू वी मैक्स इक्वल टू थ्री एस। ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, टी थ्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6s अपॉन में वी मैक्स, क्लियर ना बच्चे। अब जो एवरेज स्पीड दे रखी थी वो क्या दे रखा था हमारे पास में, एवरेज स्पीड, क्या दे रखा है, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना देखा हमने, 6s अपॉन में टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, लेवल हम। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, कितना हो जाएगा, बी एवरेज इक्वल टू 6s अपॉन में, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2s अपॉन में वी मैक्स, ठीक है, प्लस 2s अपॉन में वी मैक्स, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, 6s अपॉन में वी मैक्स, क्लियर ना बच्चों। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, बी एवरेज इक्वल टू 6s अपॉन में 224, और ये कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 10s, और ये आ जाएगा ऊपर बी मैक्स, क्लियर ना बच्चे। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 और 5, तो कितना आ जाएगा, बी एवरेज अपॉन में बी मैक्स इक्वल टू 3 अपॉन में 5, कितना आ जाएगा बच्चे, 3 अपॉन में 5, रेशियो कितना आ जाएगा, 3:5, ठीक है ना बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन करें, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ, क्या दे रखा है, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट, क्या बोल रखा है, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट, accelerate from the rest at a constant rate alpha for the some time after which is the deaccelerate at a constant rate of the beta to come to the rest. If the total lapse is the t second, evaluate the maximum velocity reaches and the total distance traveled. देखो ना बच्चों, तो समझो यहाँ पे ऐसा कोई ग्राफ दे रखा है, ग्राफ के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो कुछ क्या बोल रखा है, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे उसने क्या बोल रखा है, पहले पहले उसने बोल रखा है एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा है। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ मैंने ले लिया, क्या ले लिया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो ये जो एंगल लिया उसने, तो मैंने क्या मान लिया, थीटा, ये थीटा वन से किया, ठीक है। तो ये अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ये कुछ कोई टाइम पीरियड रहा होगा, कोई टाइम पीरियड रहा होगा हमारे पास में, ये टाइम पीरियड मैंने लेट कर लिया, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड मैंने टी वन लेट कर लिया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, डी एक्सलेट होना स्टार्ट कर दिया, कैसे स्टार्ट कर दिया, डी एक्सलेट होना स्टार्ट किया, ठीक है। ये भी टाइम पीरियड हमको नहीं पता, इसको हमने लेट कर लिया, बट ये टाइम यहाँ पे हमको एक बात अच्छी बात दे रखी है, जो टाइम पीरियड यहाँ तक का लिया गया वो टाइम पीरियड लिया गया, कितना टाइम पीरियड लिया गया, टी टाइम पीरियड लिया गया, उसमें बोला था, तो ये टाइम जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, टी माइनस टी वन, ठीक है। और ये पूरा जो टाइम लिया गया है वो टाइम लिया गया है टी टाइम किया ना बच्चे। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये डी एक्सलेट स्टार्ट हुआ और फिर क्या इसमें आया हमारे पास में, रेस्ट में आ गया, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई। तो बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना बच्चों, ठीक। यहाँ पे जो वेलोसिटी रही होगी ये इसकी क्या है हमारे पास, मैक्सिमम वेलोसिटी रही होगी, क्या होगी हमारे पास में, मैक्सिमम वेलोसिटी रही होगी, इसको मैंने क्या मान लिया, वी मैक्स लेट कर दिया ना बच्चों। अब देखते हैं, ये थीटा वन है, इस एंगल को मैंने थीटा टू लेट कर दिया, सेलेक्ट कर लिया थीटा टू, तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास में, पाई माइनस थीटा, क्योंकि वही तो एंगल लेंगे टेंजेंट वाला, क्लियर है ना बच्चों। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो तो मैं पहले वाले की बात करूंगा, ठीक है, कितना बन जाएगा हमारे पास में, tan थीटा वन, कितना आ जाएगा tan थीटा वन, तो tan थीटा वन इक्वल टू अल्फा, तो tan थीटा वन इक्वल टू होगा कितना हमारे पास में, बी मैक्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब टी वन इक्वल टू अल्फा आ जाएगा ना, तो टी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, बी मैक्स अपॉन में अल्फा, कितना आ जाएगा, बी मैक्स अपॉन में अल्फा। ऐसे ही tan बीटा की वैल्यू में देखूं, तो tan थीटा टू, सॉरी tan थीटा टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीटा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, बी मैक्स अपॉन में टी माइनस टी वन, टी माइनस टी वन इक्वल टू बीटा,
इसको उधर ले जाएंगे तो कितना बनेगा हमारे पास में बी मैक्स अपॉन में बीटा इक्वल टू टी माइनस टी वन आएगा बच्चे टी माइनस टी वन ले बच्चों। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इधर ले जाओ, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग इधर ले जाते हैं, क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन नेक्स्ट लाइन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट उसके कितना हो जाएगा हमारे पास में बी मैक्स अपॉन में बीटा प्लस टी वन इक्वल टू कितना बन जाएगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो वी मैक्स अपॉन में बीटा प्लस टी वन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में वी मैक्स अपॉन में अल्फा इक्वल टू टी। तो वी मैक्स इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, ये मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से आएगा वन बाई बीटा प्लस वन बाई अल्फा इक्वल टू टी। ये बन जाएगा हमारे पास में क्या वी मैक्स, यहाँ से आएगा अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टी। तो वी मैक्स इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। क्लियर ना बच्चों? ठीक है, तो पहला हमसे यही पूछा था मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, ये बात हमसे पूछी गई तो ये हमने फाइंड कर लिया। पहले का आंसर आगे नहीं आ गया। फिर उसने बोला था टोटल डिस्टेंस, कितना पूछा था हमसे टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया, तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड का आंसर क्या दे रखा था टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए और इसका मैंने नाम दे दिया बी, तो ओ ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा वन बाई टू इंटू बेस की हो जाएगा और हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास में बी मैक्स। क्लियर ना बच्चे? अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो वन बाई टू इंटू टी इंटू अल्फा बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में वन बाई टू इंटू अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, इतना आ गया क्या हमारे पास में टोटल डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन करें। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाइएगा, ये क्वेश्चन जो है ना आप लोग घर से करके लाइएगा, ये होमवर्क है आप लोग क्या दे रखा है हमारे पास में होमवर्क। ठीक है ना बच्चों, ये आपके पास होमवर्क है। चलो, आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर जरूर करें। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।